बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, एक नौजवान का वाक़या है। तो दोस्तों, जो भी आप मेरे भाई चैनल पे आए हो उसके लिए बहुत बहुत खुशामदीद। ये उस नौजवान नेक बंदे की बात है जो कि दोस्तों पुराने ज़माने में शादी करके अपने घर को वापसी कर रहा था। लेकिन उस ज़माने में ज़्यादातर आपको पता है दोस्तों, समुद्रों का रास्ता होता था। तो जब ये नेक आदमी अपने घर लौटा, यानी कि अपने घर की तरफ लौटा, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो चैनल दोस्तों, और नेक बातें ज़रूर सुने करो दोस्तों, जिससे कि आपका दीनो इस्लाम और दिल ताज़ा हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये रास्ते में इसको अपने घर तक पहुंचने के लिए समुंदर पार करना पड़ता था मेरे प्यारे दोस्तों। तो समुंदर जैसे ही पार करने के लिए उसने किसी तरह वहाँ पे जो कि जहाज चलते थे, उस ज़माने में जहाज होते थे, पानी वाले जहाज, बड़े बड़े जहाज, छोटे जहाज और नाव, शिकारे बहुत सारे होते थे। तो उन्होंने इंतज़ाम किया किसी तरह एक का। तो दोस्तों आदमी ने एक जब जहाज का इंतज़ाम किया और दोनों के दोनों समुंदर यानी कि पार करने लगे। तो दोस्तों जब वो दोनों के दोनों पार समुंदर करने लगे, तो दोस्तों आप ध्यान देना बात को, तो जब समुंदर के बीच में वो जहाज पहुंच गया तो वहाँ पे इतना बड़ा तूफान उठ गया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक तूफान उठ गया समुंदर के बीच में मेरे दोस्तों। पहुँचते ही जैसे इतना खौफजदा वो समुंदर का तूफान उठा, तो वो बिल्कुल जिसमें भी उसमें लोग थे वो घबरा गए, और ये दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल घबरा गई। लेकिन जो इसकी बीवी थी, नई बीवी थी इस नेक इंसान की, वो इतनी घबरा गई, वो उसको देखने लगी और वो इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन वो बेचारा नेक आदमी, अल्लाह का नेक बंदा, चुपचाप बैठा रहा उस जहाज में। लेकिन बीवी क्या सोच रही थी मेरे प्यारे दोस्तों, बीवी उसको देख रही कि ये इसको कुछ भी खौफ नहीं है, इसकी आंखों में खौफ नहीं है, इस कदर यहाँ पे तूफान है, इससे हम बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन ये चुपचाप खामोश बैठा है। तो दोस्तों तो बीवी खौफ के हाल में बुरा हाल था, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कि गैर मामूली नहीं हो रहा हो, यानी कि उसे कुछ डर खौफ उसकी चेहरे पे कुछ नहीं है। ये देखकर बीवी को हैरत हुई, वो गुस्से से चिल्ला उठी, कहने लगी कि आपको नजर नहीं आ रहा, तूफान इस जहाज को डुबोने लगा है, हमारी मौत सर पर है, और आप एकदम चुपचाप इत्मीनान से खुशी खुशी बैठे हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही एक दिलचस्प वाकया गुजरा है ये अपने ज़माने में, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है मेरे प्यारे दोस्तों। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, कभी भी वो कहीं पे भी डरते नहीं। तो ये जो इंसान था बेचारा, ये भला आदमी, ये नेक ही खावंद ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बीवी के रग पर रख दी, यानी कि गर्दन पे रख दी उसने उसकी तलवार। तो बीवी एकदम क्या बोली दोस्तों, जो उसकी बीवी थी वो डरी नहीं। तो बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बात कहाँ पे मैं बता रहा हूँ और किस तरह दिलचस्पी की बात है, लेकिन बात को समझ लेना आप मेरे प्यारे हजरात, मेरे नाजरीन। तो दोस्तों जब बीवी ने क्या वो दिखाया, बीवी हंस पड़ी और बोली ये कैसा मजाक है। तो दोस्तों क्या कौन बोलता है, जब उसके शोहर ने उसकी गर्दन पे तलवार रख दी तो बोलती है बीवी हंस के ये कैसा मजाक है। तो खावंद ने पूछा क्या आप अभी मौत से खौफजदा नहीं हो रही हो, मैंने आपकी गर्दन पे तलवार रखी है। तो बीवी खामोश हो गई, चुपचाप बोली, उनको अपने शोहर को जवाब दिया, क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा, यानी कि खामन बोलता है बीवी को। तो ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है, यानी कि भरोसा है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पता है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई मैंने क्या बोला, तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। और तो ये सुनकर खावंद बोला, यानी कि उस बीवी का शोहर बोला
जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है, यानी कि जैसे आपको मुझ पे भरोसा है, मेरी मोहब्बत पे भरोसा है, वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है। और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो उसे रोक ले, चाहे तो हमारी किश्ती यानी कि जहाज डूबा कर भी हमें बचा ले। तो दोस्तों याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करे वह हमारे हक में बेहतरीन होता है। तो दोस्तों ये बीवी एकदम खामोश हो गई, इसको बात समझ में आ गई। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया है इस वाक्य में, ये सच्चे वाक्य में क्या आपको समझ में आई? तो मेहरबानी इकराम प्लीज़ हमारे कमेंट में आप ज़रूर बताया करो दोस्तों। और नेक वाक्य जो इस्लामिक वाक़या हैं वो उसे दिल से सुने करो दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमें ये समझ हो आता है, हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हैं, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त, ये मुसीबत कुछ नहीं है दुनिया की मुसीबत, लेकिन अल्लाह की जात पे, अल्लाह पाक पे, अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत से तुम भरोसा रखोगे तो ये दुनिया की ताकतें क्या कर सकती है। ये तूफान वूफान कुछ नहीं होते दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि ये अल्लाह पे भरोसा रखे गए, तो क्योंकि ये अल्लाह के ही हाथ में होता है ना तूफान। और वो तलवार किसके हाथ में थी? वो उसके शोहर के हाथ में थी, लेकिन शोहर उसको बेइंतहा मोहब्बत करता था, जो वो बीवी जो खौफजदा होकर बोल पड़ी, लेकिन अल्लाह भी तो उससे उतनी ही मोहब्बत करता था, तो वो कैसे करेगा। तो दोस्तों समझ में आया तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो। तो यही आपको हमें इससे सीख मिलती है, अल्लाह की ज़ात पे हमेशा तुम भरोसा रखो, अल्लाह के जो के उनके बताए हुए रास्ते हैं उन पे बिल्कुल तुम यकीन से चलो, चाहे वो जैसा भी रास्ता हो, अल्लाह का जो रास्ता बताया हुआ है उस पर भरोसा करके बिल्कुल चलो। तो इसी वजह से ये औरत को सारी बातें समझ में आ गई और वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गई और अल्लाह ताला ने उनको अच्छी तरह वो किश्ती वहाँ से पार करवा दी और वो अपने घर बार पहुँच के अच्छी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर करी। और जो ये औरत थी इसकी, जो इस नेक आदमी की औरत थी, ये भी अच्छी तरह अब अल्लाह पे भरोसा, उसने भी बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करने लगी अल्लाह की जात से और अल्लाह के बिल्कुल जो बताए रास्ते हैं उस पर उसने अमल किया और अपने शौहर के साथ बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करी और अल्लाह ही की इबादत ताउम्र तक अल्लाह से बेहतर उम्मीद रखने के लिए वो दोनों जीते रहे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखो, कभी भी ना उम्मीद ना हो, जो भी अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला करता है वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ही अच्छा होता है, उसमें कोई दो राह नहीं मेरे प्यारे हजरात। वो ऐसा फैसला होता है क्योंकि अल्लाह बहुत ही उसमें सब कुछ इंसान के लिए ही भलाई करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल और अल्लाह पे भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए।